तो हेलो भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट गॉड के चैप्टर 47 के अंदर। एंड जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, जहां पर कि जियोन और उसके फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं सीईओ के हाउस के बारे में। लाइक उसकी फ्रेंड कर रही होती है कि अब जियोन को सीईओ के हाउस में मूव कर लेना चाहिए एंड उसके साथ ही रहना चाहिए। आई मीन लाइक वाइफ के जैसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए। तुम लोग समझ सकते हो। एंड मैंने उसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो बकवास चीजें थी जो कि हम सबको समझ नहीं आती है। एंड वहीं से इस चैप्टर की भी शुरुआत होती है, जहां पर कि हमारी शुरुआत कुछ अलग ही लेवल पे होती है। लाइक हम देखते हैं सीईओ को और वो एस रैंक हीरो को, लाइक फीमेल हीरो को, जो कि आपस में बात कर रहे हैं। एंड या ये रियलिटी नहीं होती है, बल्कि ये जियोन सोच रही होती है। एंड फिर उसके बाद से जैसे भी ऐसे बकवास बातें करने लगते हैं, जो कि मैं फिर से इग्नोर करूंगा, जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कोरिया के हीरो टावर के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि सीईओ से कह रहे होते हैं कि पिछले कुछ दिनों में तुमने काफी ज्यादा हिम्मत किया है एंड काफी सारे डिफेंस को क्लियर किया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुमने उससे जो अमाउंट कमाया है वो तनिक भी छोटा अमाउंट नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें पर्सनली यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं तुम्हें खुद वो पैसे दे सकूं। लेकिन वो सीईओ को पैसे देने से पहले पूछते हैं कि मुझे तुमसे एक रीजन पूछना है कि आखिर तुम इतने सारे डिफरेंस को क्लियर क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर ये डर है कि जैसा कि ब्राजील के अंदर हुआ था, वो डार्क माने वाले मोस्टर्स आ गए थे, वैसा कोरिया के अंदर भी हो जाएगा। जो सुनने के बाद सीईओ सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक करता है, जहां पर कि उसका लाइक पेमेंट आ चुका होता है 452 बिलियन वॉन। एंड यहाँ पर उस रिस्पेक्टेड की बात सुनने के बाद, मतलब कि प्रेसिडेंट की बात सुनने के बाद सीईओ को होता है कि चलो अभी के लिए तो ये ठीक है। जो सुन प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, कि अभी के लिए ठीक है। और इसलिए वो फिर से पूछते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर हंटिंग से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो चुके हो कि तुम दिन भर पूरा हंटिंग में ही बिता रहे हो। जो सुनने के बाद सीईओ कहता है कि मैं उसे बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस पैसे चाहिए। या दैट्स द गोल। हमारा भी तो वही गोल है भाई। और इसलिए वो कहता है कि मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं एक घर बना रहा हूँ। गजब। यही बात सुनने के बाद भाई प्रेसिडेंट ने भी कहता है कि पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि घर बना रहे हो। और इसलिए सीईओ कहता है कि आप क्योंकि कोरिया के हीरो टावर के चेयरमैन हो, तो इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ एंड अपने घर के बारे में एडवाइस लेना चाहता हूँ। एंड वो क्या एडवाइस होती है वो हमें नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि हमें उसके बाद कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें बताया जाता है कि जहां पर सीईओ ने, मतलब कि गोरो के पास घर लिया है, वहां पर काफी सारे लोगों ने जमीन खरीदना चालू कर दिया है जब से उनको पता चला है कि सीईओ ने वहां पर जमीन लिया है। एंड उसी वजह से कुछ दिनों के अंदर ही गोरो के जगह का प्राइस एकदम स्काई रॉकेट हो चुका है, मतलब कि 10 एंड 100x हो चुका है। और जब ये बात सीईओ के ग्रैंडफादर, मतलब कि ट्यू ग्रुप के चेयरमैन को पता चलती है, तब वो भी काफी खुश होता है और कह रहा होता है कि शाबाश मेरे नाती, मुझे पता ही था कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। और वो ऐसा क्यों बोल रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर हम सब कभी भी कहीं भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग करने का सबसे बढ़िया जगह रियल एस्टेट ही होता है, क्योंकि वहां पर पैसे डूबने का कोई भी खतरा नहीं होता है। और इसलिए वो भी अपने एजेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ और जहां पर सीईओ ने जमीन को खरीदा है, वहां पर जितना भी जमीन और बाकी है उसे पूरा खरीद लो। ओके, कब जाना चाहता है ये तो। और या ऐसे ही करके रूमर्स और भी फैल जाते हैं और उस प्लेस का और ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है, मतलब कि सारे लोगों को पता चल जाता है कि सीईओ भाई वहां पर जमीन बना रहा है, कि तो हम सभी को लेना चाहिए, क्योंकि अगर सीईओ वहां पर है तो उन सभी का सिक्योरिटी भी हाई लेवल का हो जाएगा। लेकिन वो सभी इससे पहले कि वहां पर जमीन खरीदे, उससे पहले ने ही सीईओ ने 10,000 मीटर्स के एरिया में जमीन को खरीद लिया होता है, मतलब कि उसने सफिशिएंट स्पेस को खरीद लिया होता है पहले ही जब लो प्राइस पे था। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर अभी के टाइम पे वो उस जमीन को बेचता है तो उसको उसका 100x भी मिल सकता है रिटर्न में। ओके, ये बात तो सही है भाई। और अभी हमें यहाँ पर सीईओ के हाथ में दिखाया जाता है, जहां पर कि उसके हाथ में एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि उसके घर का होता है, लेकिन ये घर ऐसा दिख नहीं रहा होता है, ये शायद से उसका आउटर वॉल होता है। और ये चीज देखने के बाद वो एजेंट भी सीईओ से पूछता है कि हमारा घर ऐसे ही रहेगा। और इसलिए वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा जो एरिया है वो 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर है, लेकिन जो हमारा घर है वो बस 400 स्क्वायर फीट के अंदर ही हो जाएगा। भाई 10,000 स्क्वायर फीट एंड 4,000 स्क्वायर फीट, मतलब समझ रहे हो ना कितना ज्यादा डिफरेंस है। स्क्वायर फीट नहीं है, फिर मीटर बोल सकते हो अगर समझना हो तो। और इसलिए वो एजेंट भी
सीओ से कहता है कि आखिर तुम उतने सारे स्पेस का क्या करोगे जो वहां पर बचेगा। जो सुन सीओ कहता है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सेफ हाउस बनाना चाहता हूँ। जो सुनो एजेंट कहता है कि सेफ हाउस। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ, एक सेफ हाउस, और ये जो तुम गोला जैसे चीज दिख रहे हो ये कोई घर नहीं है बल्कि ये बस उसका एक आउटर वॉल है। जो सुनो एजेंट सीओ से पूछता है कि क्या तुम सच में कहीं कोई कासल तो नहीं बनना चाहते हो। जो सुन सीओ कहता है कि ना, ऐसा नहीं है, और इसलिए वो कहता है कि क्योंकि अब जो हमारा घर का आउटर वॉल है एंड इंटीरियर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए अब हम सबको जल्दी से काम चालू कर देना चाहिए अपने घर बनाने का। और इसलिए वो उस एजेंट को बताता है कि जितना भी पेपर वर्क्स होगा अब वो हीरो टावर के प्रेसिडेंट संभाल लेंगे। जो सुनने के बाद तो अब फिर से उस एजेंट को विश्वास नहीं होता है कि प्रेसिडेंट संभालेंगे। आखिर प्रेसिडेंट को इतनी जल्दी ऐसा क्या काम पड़ जाएगा कि वो तुम्हारे काम को संभालेंगे भाई, वो भी हीरो टावर के प्रेसिडेंट, नॉर्मल कोई प्रेसिडेंट नहीं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें अब सीओ को एक रेड जोन के अंदर दिखाया जाता है एंड उसी के साथ हमारा फिर से सीन चेंज होता है और हमें प्रेसिडेंट ताइवान को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहे होते हैं। जो बंदा कहता है कि क्या सच में सीओ डिजुन ने पर्सनली आपसे ये बोला है। जो सुन वो कहते हैं कि हाँ, उसने मुझे पर्सनली ये बताया है, और वो चीज क्या है वो हमें दूसरे आदमी से पता चलता है कि सीओ डिजुन ने प्रेसिडेंट ताइवान से ये कहा है कि उसे मॉन्स्टर्स को टेम करना है। जो बात सुनने के बाद जो हीरो टावर के प्रेसिडेंट होते हैं वो भी कहते हैं मैंने भी ये जब बात सुनी तो मैं भी पहली बार काफी ही हैरान हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जिस बंदे के मुंह से ये बात सुनी थी मुझे लगता है कि वो कर लेगा, और इसलिए वो कहते हैं कि मॉन्स्टर्स को टेमिंग करना उतना भी बुरा नहीं है अगर सीओ डिजुन उसके बारे में सीरियस है। एंड या सीओ भी अभी वही काम करने के लिए आया होता है शायद से, और इसलिए प्रेसिडेंट उस बंदे से बताते हैं कि सीओ ने हमसे परमिशन मांगी है एक मॉन्स्टर को टेम करने के लिए, वो भी अपने लैंड के ऊपर। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि आखिर इसके अंदर सरप्राइजिंग बात क्या है। जो सुन बंदा पूछता है कि आखिर क्या है। जो सुन प्रेसिडेंट बताते हैं कि सीओ जिस मॉन्स्टर को टेम करना चाहता है वो और कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो है कजारियन। ओके, सबसे खतरनाक भाई, ये कजारियन मॉन्स्टर नहीं है, हेलो, ये ड्रैगन है। ये राइटर भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि पी के बैठा हुआ था एंड जितना भी यहाँ पर लाइक क्रिएचर्स एंड नॉर्मल चीजें हैं जस्ट लाइक डंजन वगैरह उसको उसने रिफ्ट बना दिया है एंड जो ये ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर है इसको इसने कजारियन नाम दे दिया है। पता नहीं क्या ही पागल आदमी है भाई, पर ठीक है। अब इस कजारियन को मारने के लिए सीओ आ चुका होता है एंड उसी के साथ जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वो कजारियन भी अपने मॉन्स्टर टेल से सीओ को अटैक कर देता है, लेकिन सीओ काफी ज्यादा ही तेजी से उसके अटैक से बच जाता है एंड तभी वो जो कजारियन मॉन्स्टर होता है अब वो अब सीओ के ऊपर अपने लाइटिंग से अटैक करने लगता है, लेकिन सीओ उससे बच जाता है। और ऐसे ही करके वो सभी अपने आप में ऐसे ही फटाफटी करते रहते हैं एंड ऐसे ही 1 घंटा बीत चुका होता है जहां पर कि अब कजारियन मॉन्स्टर भाई एकदम ही थक चुका होता है बेचारा। जो देखने के बाद सीओ भी कहता है कि अच्छा बाबू मैं चलता हूँ, तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना, कल मैं फिर आऊंगा दोबारा और कल तुम अपना एनर्जी पूरा चार्ज करके रखना, मजा आएगा तुमसे फाइट करने में। सो या सीओ यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ के भाई चला जाता है एंड वो कजारियन मॉन्स्टर भी वहीं पर घर आते हुए सो जाता है क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी लो हो चुकी होती है। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है ये भी यहीं पर खत्म होता है।